हे एवरीवन, दिस इज कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ वी कैन क्रिएट सेल्फ लव, हाउ वी कैन क्रिएट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। और ये सेल्फ लव सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें अपने से प्यार करना सीखना चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू क्यों है। तो हम पूरी ज़िंदगी इस चक्कर में निकाल देते हैं कि कोई हमसे प्यार करे, कोई हमारी रिस्पेक्ट करे, कोई हमारी वर्थ को समझे, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने को बहुत ही कम मिलती है। हम ये उम्मीद लगाते हैं कि कोई हमसे आकर ये बोले कि वाओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कोई हमसे आकर ये बोले कि तुम कितनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तुम हमेशा लोगों की हेल्प करती हो। लेकिन ये सारी बातें सुनने को बहुत ही कम मिलती है। ये लोगों की गलती नहीं है कि वो हम जो भी करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते। गलती हमारी ही है कि हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हमने कभी नहीं सीखा होता है सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना हमने कभी नहीं सीखा। क्योंकि हम हमेशा दूसरों की खुशियों को प्रायोरिटाइज करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तभी दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत मेंटालिटी है। जब हम अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, हम अपनी वर्थ को नहीं समझेंगे, अपनी वैल्यू हम खुद नहीं करेंगे, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे हमारी कदर करेंगे, दूसरे हमारी वैल्यू करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें रिस्पेक्ट कर दे, ठीक है, कोई हमारी वर्थ को समझे, कोई हमारी वैल्यू को समझे, तो पहले हमें खुद उस काबिल बनना होगा। पहले हमें खुद के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें। तो आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनके थ्रू आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर की तरफ पहला कदम ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डू मेडिटेशन। अब आपको लग रहा होगा कि मेडिटेशन का सेल्फ केयर से और सेल्फ लव से क्या कनेक्शन है, बट इसका डीप कनेक्शन है। देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड पीसफुल रहता है, ठीक है। जब माइंड पीसफुल रहता है तो हमारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। जब थॉट्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें इस बात का पता लगता है कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं, हम एक्चुअल में ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। मेडिटेशन करके हमें ये रियलाइज होता है कि जो खुशियाँ हम लोगों के बीच में ढूंढ रहे हैं, हम बाहरी दुनिया में हम जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं वो बाहर हमें नहीं मिलने वाली। हमें ये रियलाइज होता है कि वो खुशियाँ हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए कि दिन में 15 या 20 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आपने उन लोगों को ऑब्जर्व किया होगा जो अपनी कंपनी पसंद नहीं करते, जो खुद के साथ रहना पसंद करने नहीं करते। वो लोग कैसे होते हैं, हमेशा क्राउड में रहना पसंद करते हैं, हमेशा लोगों के पीछे जाते हैं। वो लोगों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जज भी करते हैं। वो अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे वैसे बनना है या फिर मुझे अपने अंदर गुड हैबिट्स को इनकलकेट करके मुझे एक अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने आप को जान सकते हैं, जिसके थ्रू हम सेल्फ लव को या फिर इंटरनल हैप्पीनेस को हम फील कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं भी कर पाओगे तो एटलीस्ट हमें 15-20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। आई थिंक मुझे ये लगता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू नो योर सेल्फ, टू नो योर वैल्यूज एंड टू नो यू हु एक्चुअल यू आर। सेकेंड पॉइंट इज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास लोगों के लिए हमेशा टाइम होता है, अपने लिए नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पूरे पूरे दिन लोगों के पीछे लगा देते हैं, लेकिन जब खुद के लिए कुछ करने की बारी आती है, खुद को इम्प्रूव करने की बारी आती है, तो हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें इस हैबिट को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें इस बात को रियलाइज करना होगा कि जब मैं इतना सारा टाइम दूसरों के लिए डिवोट कर रहा हूँ तो मेरे पास अपने को इम्प्रूव करने के लिए उससे ज़्यादा टाइम है। बार बार हमें ये बोलना होगा कि जब मैं दूसरों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, वो टाइम मुझे अपने को इम्प्रूव करने में, गुड हैबिट्स को डेवलप करने में, अपने आप को अच्छा बनाने में, अपना बेस्ट वर्जन बनाने में मुझे लगाना है। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए, वॉक पे जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, डायरी लिखने के लिए, बुक रीड करने के लिए, यहाँ तक कि खाने को अच्छे से चबा कर खाने के लिए भी आपको टाइम निकालना होगा।
ये सारी चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपने लिए सोचने के लिए, अपने को इम्प्रूव करने के लिए? मॉर्निंग, नाइट या फिर इवनिंग टाइम में 1-2 घंटे का ऐसा टाइम हो जहाँ पे हम अकेले बैठकर खुद को हम सेल्फ एनालाइज़ कर पाएँ। हम देख पाएँ कि पूरे दिन में मैंने अपने लिए क्या चीज़ें की, मैंने कौन-सी वो अच्छी चीज़ें की, या फिर ये देखें कि पूरे दिन में मैंने कौन-सी वो गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है? जब आप सेल्फ एनालाइज़ करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मेरे अंदर कौन-सी खूबियाँ हैं, और ये भी पता लगेगा कि मुझे किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे, तभी आपको अपनी खूबियों के बारे में और अपनी कमियों के बारे में आपको पता चलेगा। जब आप अवेयर हो जाओगे इन चीज़ों से, तब आप अपने को बेटर बनाने में लगा दोगे। आप अपना बेस्ट वर्ज़न आप देख पाओगे। तो हमें करना क्या है कि हमें ना बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे जाने की बजाय, लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की बजाय, जो कुछ भी हमारे पास टाइम है, जितना टाइम है, उसे हमें अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने को एक अच्छा इंसान बनाने में, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में हमें लगा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सेकंड स्टेप ये है कि सेल्फ लव लव या फिर सेल्फ केयर, हम जब खुद को एनालाइज़ करेंगे ना, तब अपने आप हम सेल्फ केयर या फिर सेल्फ लव की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर या फिर अपनी वैल्यू कैसे करेंगे जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हम हैं, या फिर यूं कहूँ कि जैसे हम हैं हम अपने आप को वैसे पसंद नहीं करते। तो हमें इस मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं कि लोगों की तरह दिखने में, लोगों की तरह बनने में, लोगों की तरह लोग जो करते हैं उसको कॉपी करने में लग लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत मेंटालिटी है। यहाँ तक कि हमें इस बात का रियलाइज़ होना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लेनेट इज़ डिफरेंट। यहाँ तक कि हमारे सिबलिंग्स भी हमसे डिफरेंट है। उनको वो अलग दिखते हैं, उनकी चीज़ों को करने का तरीका अलग होता है। हमें इस बात को समझना चाहिए। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब हमें इस बात का भी रियलाइज़ होता है कि हमारे अंदर कौन-सी खूबियाँ हैं, हमारे अंदर कौन-सी कमियाँ हैं। तब हम अपनी कमियों को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। जब हम अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं कि हम अपना बेस्ट दिखने के लिए, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई दूसरे इंसान की तरह बनने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है, या फिर यूँ कहूँ कि हम अवेयर हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, मुझे किस तरह से दिखना है। तब आप क्या करते हो, फिर आप क्या करते हो कि हाँ, आपको लगता है कि मुझे वेट लूज़ करना है, तब आप क्या करते हो, कोशिश करते हो अपना बेस्ट दिखने के लिए, तब आप ट्राई करने लगते हो। आपको अगर लगता है कि मेरा जो फूड स्टाइल है, या फिर मैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ, तब आप क्या करते हो, उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हो। तो हमें क्या करना है कि हमें दूसरों की तरह बनने की बजाय हम जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने अंदर जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम अपने आप को पसंद करने लगते हैं। अपने आप को पसंद करने लगते हैं, तब हम अपना केयर रखना स्टार्ट करते हैं। हम अपने स्किन का, अपने बॉडी का, अपने माइंड का, ठीक है? हम हर वो चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई है, हम उन चीज़ों का केयर रखना हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सेल्फ केयर या सेल्फ लव का थर्ड जो स्टेप है वो यही है कि आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, और अपने अंदर भी जो भी आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो। ना कि कोई दूसरा इंसान कह रहा है आपसे चेंज करने की ज़रूरत है। आपको खुद को फ़ील होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तभी आप कोई आपकी जो लाइफ़ की जो एक लाइफ़ को देखने का जो एक न्यू पर्सपेक्टिव है, जो लाइफ़ को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में या फिर एक हैप्पी पर्सपेक्टिव में आप लाइफ़ को देख पाओगे। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे लाइफ में हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी पर्सन नहीं है। हमसे ज़्यादा कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है। हमारे जैसा कोई भी नहीं है।
तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने को डेली इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और आप जैसे दूसरों के साथ ट्रीट करते हो ना रिस्पेक्टफुली, अपने साथ भी वैसे ही ट्रीट कीजिए। और ये सारी बातें आपको थोड़ी सी भी रिलेटेबल लग रही है तो सेल्फ केयर या सेल्फ लव को अपने रूटीन का पार्ट बनाइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।